नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं SPOCA। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हम डिस्कस कर रहे हैं SPOCA, स्पोका जिसको हम बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल और एडवर्ब बिगिन से। इस तरह से हमें क्या करना है, किसी भी सेंटेंस का क्लोज का क्या करना है, स्पोका करना है। अच्छा, अब ये देख, लास्ट वाली क्लास में हमने ये देखा कि सर क्लोज क्या होता है। लास्ट वाली क्लास में ये देखा कि सर सेंटेंस को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, और लास्ट वाली क्लास में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। इन सारी चीजों पर लास्ट वाली क्लास में हमने बात करी है। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली हमारे टॉपिक पर आएंगे और बात करेंगे कि कैसे हमें स्पोका करना है ना। उससे पहले शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट हेडिंग की। ऐसा मान लो टॉपिक तो हमारा चल ही रहा है ना। आज हमें देखना है कि यार क्या सर सबऑर्डिनेट जो क्लोज होता है वो भी कुछ काम का है क्या सेंटेंस। क्या सबऑर्डिनेट क्लोज है वो भी कोई सेंटेंस में काम का है क्या। क्या उसका भी स्पोका करवा सकता है हमसे, या हमेशा क्या प्रिंसिपल क्लोज का या मेन क्लोज का ही स्पोका करवाएगा। डायरेक्टली डेफिनेशन वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, तो हमारे ऐसा थोड़ी है ना। आप तो टीचर ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, और वो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, तो सिंपल सी बात है, लेवल तो देगा ही सामने वाला, है ना। तो डेफिनेशंस भी आई हुई है, पहले पूछी जा चुकी है। तो ध्यान रखना कि सबऑर्डिनेट जो क्लोज है, सबऑर्डिनेट जो क्लोज है या सबऑर्डिनेट जो सेंटेंस है, ऐसा बोल लो आप। सेंटेंस तो वैसे कंप्लीट उसको नहीं बोल सकते हैं, क्लोज ही बोलेंगे, है ना। तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसके बारे में क्या बात है, क्या इसका भी स्पोका किया जा सकता है। तो हेडिंग डालकर लिखेंगे हम, यस बिल्कुल सर। सबऑर्डिनेट क्लोज subordinate clause also has a subject and a finite verb। सिंपल सी बात है कि सर सबऑर्डिनेट क्लोज में भी क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होती है। सो हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो डिविजिबल, इट इज ऑल्सो डिविजिबल, इट इज ऑल्सो डिविजिबल इनटू स्पोका। हम इसका भी स्पोका कर सकते हैं। किसका स्पोका कर सकते हैं हम, सबऑर्डिनेट क्लोज का भी स्पोका कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होता है, जिसको आप डिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं, है ना। इसका भी स्पोका कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हमेशा मेन क्लोज का या प्रिंसिपल क्लोज का ही स्पोका किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एक बार इसको नोट करिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में भी सर सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होती है, तो सर इसका भी स्पोका करना चाहिए और कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे, जैसे देखो, if she if she if she helps me, if she sorry helps me, अगर वो मेरी हेल्प करती है, I can give her money, तो मैं उसको पैसा दे सकता हूं। अगर वो क्या करती है, मेरी हेल्प करती है, तो मैं उसको पैसा दे सकता हूं। तो ये तो क्या हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। क्यों, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, एक तो ये बात है, और इसका इस पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। इसको आप साइलेंट रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात, पहली बात तो ये है, सिंपल सी बात, पहचानने वाली बात तो यही है। देखो, मैं आपको कंजंक्शन में लिखाऊंगा, आज ही लिखा दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा। कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होंगे उनसे तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, यानी दो प्रिंसिपल क्लोज जुड़ जाएंगे। और सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होंगे, जैसे बट होता है, इफ होता है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उनसे
सबऑर्डिनेटिंग क्लोज उससे शुरू होगा, या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज से शुरू होगा, बीच में वो लग सकता है, इधर प्रिंसिपल क्लोज, इधर सबऑर्डिनेट क्लोज, बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, उस पर भी अपन बात कर ले। फिलहाल देख लेते हैं, इफ शी हेल्प्स मी आई कैन गिव हर मनी। तो सर ये है ना, ये तो क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है, ये तो क्या है, प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज है, और ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। अब आपसे इसका स्पोका करवा सकता है, किसका स्पोका करो, तो है ना, तो ये तो हो गया सिंपल सी बात है, कोई कंजंक्शन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यानी वह पार्ट हमेशा प्रेडिकेट कहलाएगा, वह पार्ट हमेशा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यार सबऑर्डिनेटिंग जो क्लोज है उसका भी क्या होगा, स्पोका हो सकता है। सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लो इनको हम डिवाइड ही नहीं करेंगे तो फिर हमें इनको क्लोज कहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि क्लोज में तो सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो होता ही है, फिर तो स्पोका तो होना चाहिए इनका। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देखते हैं। I want that you study science। मैं चाहता हूं कि तुम साइंस पढ़ो, मैं चाहता हूं कि तुम क्या पढ़ो, साइंस पढ़ो। अब ये I want और that you study science, ये दो सेंटेंस हमारे पास है ना भाई, ये दो सेंटेंस हमारे पास है। तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल क्लोज, है ना, और दैट यू स्टडी साइंस, ये क्या हो गया, वैसे तो ऑब्जेक्ट है तो सबऑर्डिनेट क्लोज, लेकिन काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या है ये, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, सिंपल सी बात, एक तो ये देखो, है ना। आई वॉन्ट वॉट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, इसका ही तो आंसर है, ये आई वॉन्ट इसका थोड़ी आंसर है, सिंपल सी बात है, तो इसकी डिपेंडेंसी इस पर थोड़ी है, इसकी डिपेंडेंसी इस पर है। अच्छा, अगर इस पूरे सेंटेंस का स्पोका करवाए आपसे, इस पूरे सेंटेंस का स्पोका करवाए आपसे, पूरे सेंटेंस का होल सेंटेंस, अगर एज अ होल सेंटेंस इसको मैं देखूं ना, एज अ होल सेंटेंस में इसको देखूं ना, तो इसका स्पोक हो जाएगा एस पी और ओ, और केवल सबऑर्डिनेट वाला देखूं, अगर केवल मैं सबऑर्डिनेट का स्पोका देखूं, सबऑर्डिनेट का, अगर मैं केवल सबऑर्डिनेटिंग वाले पार्ट का स्पोका देखूं, दैट से आगे वाले का, सबऑर्डिनेटिंग का अगर स्पोका देखना है आपको, सबऑर्डिनेटिंग का स्पोका देखना है आपको, तो देखो यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, ये जो दैट है ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट में चला जाएगा, यू आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, स्टडी आ जाएगा आपका प्रेडिकेट, और ये आ जाएगा साइंस आपका ऑब्जेक्ट। और अगर दैट से पूरा देखा जाए तो पूरा ऑब्जेक्ट है ही, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, ये तो उल्टा दिख रहा है क्या, है बाद में उल्टा ही दिखेगा, इसको छोड़ो आप, इसकी बात ही मत करो। हाँ, अब ठीक है, एस पी ओ, एस पी ओ, एस पी ओ, यू स्टडी साइंस। इस तरीके से सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का भी हम क्या कर सकते हैं, स्पोका कर सकते हैं, स्पोका कर सकते हैं। एक बार लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
और देख लेंगे, 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आप तो डेफिनेशन में आया तो सबऑर्डिनेट क्लोज का भी क्या होगा, ये भी डिविजिबल पार्ट है, इसके भी एलिमेंट्स होते हैं, इसका भी स्पोका हो सकता है। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं। द टीचर said that the students loved him very much। मान लीजिए सेंटेंस का स्पोका आपसे करवाता है, तो सबसे पहले ये देखो, द टीचर सेड, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल क्लोज, है ना, मेन पार्ट हो गया सेंटेंस का। इसकी बना ये दैट जो क्लोज है ना वो अधूरा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है दैट, दैट तक तो कॉमा लगा लो, ये तो कंजंक्शन वाला पार्ट हो गया। और दैट से लेकर पूरा देखो तो ऑब्जेक्ट ये है। टीचर ने कहा, क्या कहा, कि स्टूडेंट्स उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ये इसका आंसर है। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज है। कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। अच्छा, केवल इस सेंटेंस की बात करूंगा मैं, इसकी, इस सेंटेंस की बात करूंगा, तो ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, सब ऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। अब इसका स्पोका करवाएगा मानो हमसे, तो द स्टूडेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट, लव्ड प्रेडिकेट, हिम ऑब्जेक्ट, और वेरी मच ये, तो ये हो गया एस पी ओ ए, एस पी ओ ए, एस पी ओ ए, एस पी ओ ए। अब एक सेंटेंस में आपको दूंगा, आपको करना है, कॉपी में कर कर देखना है ना, फिर मैं बता दूंगा कि सही है या गलत है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस साथ के साथ करनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। अभी आपका काम है ना, अब आपको करना है। चिल्ड्रन हैव जस्ट gone out while you were while you were reading while you were reading that newspaper in the hall। ये अब आपको इसमें ढूंढना है कि प्रिंसिपल क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, और सबऑर्डिनेट क्लोज का स्पोका क्या है। समय आपके पास आराम से, समय 1 मिनट का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, जब पैसे तो लग ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो ना, क्या दिक्कत है ना, फटाफट 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 कोर्स कराने से या फटाफट फटाफट पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, आराम से चलो।
चिल्ड्रन हैव जस्ट गॉन आउट while you were reading that newspaper in the hall। मुझे ये भी जानना है आपसे कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना, इसका फंक्शन क्या है। मुझे ये जानना है आपसे, जैसे मान लो सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया है ना, तो ये आउट इसमें नहीं है, आउट प्रेडिकेट में नहीं है ना, आउट को आप अलग से एडवर्ब बोल सकते हैं, जस्ट भी एडवर्ब है, ठीक है। तो मुझे ये देखना है ये क्या है ना, while you were reading that newspaper in the hall, ये क्या है। इसका फंक्शन और इसका स्पोका, इसका फंक्शन और इसका स्पोका कर लिया होगा अब तक तो। चलो देखो, मैं लिखूं, देखो इधर ये हो गया, ये यहां तक तो हो गया प्रिंसिपल क्लोज। इसका स्पोका करवाया आपसे तो ये हो सब्जेक्ट है ना, ये हो गया प्रेडिकेट, हैव और गॉन, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, और केवल जस्ट और आउट की बात करें तो ये हो गया एक बार वाइल यू वर। अच्छा, चिल्ड्रन, अब ये बच्चे अभी अभी बाहर गए हैं, कब गए, कब गए, वाइल यू वर रीडिंग दैट न्यूज़पेपर इन द हॉल, जब तुम वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे ना हॉल में। जब का आंसर है ये, किसका आंसर ये, जब का आंसर है ये। कब गए, कब, जब, ये आंसर है ये। तो ये पूरा तो देखा जाए तो एडवर्ब है, होल देखा जाए ना तो ये एडवर्ब, एडवर्बियल, एडवर्बियल है या एडवर्ब क्लोज है, या एडवर्ब क्लोज। अब इसका स्पोका करना है अपने को, इसका स्पोका करवाना है अपने से, तो क्या करें भाई, ठीक है कर दो, वाइल को अलग छोड़ दो, यू वर रीडिंग प्रेडिकेट, क्या पढ़ रहे थे, दैट न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट कहाँ पढ़ रहे थे, इन द हॉल। ये तो पूरा ही हो गया, SPOA हो गया, सी नहीं है बस इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट क्लोज है जो फंक्शन, सबऑर्डिनेट जो क्लोज है वो फंक्शन कर सकता है नाउन क्लोज की तरह, एडवर्ब क्लोज की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी फंक्शन कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट जानते ही हो, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। कॉम्प्लीमेंट वाला एग्जांपल भी करा देता हूँ, एक बार इसको नोट कर लो, मिला लो, देखें आपका सही है गलत है, एक कॉम्प्लीमेंट वाला भी आपको करा देता हूँ। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट वाला करवा देता हूँ। मान लो किसी छोरी को बोलना है, किसी लड़की को बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, यार तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए तो सब कुछ है, योर लव इज वॉट आई नीड। उल्टा लिख लो इसको, वॉट आई नीड इज योर लव, ठीक है। तो अब आपने स्पोका करवाए इसका, वैसे तो क्या ही है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है तो ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन क्लोज कर सकता है, नाउन क्लोज सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। व्हाट आई नीड, तो व्हाट को अलग छोड़ दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पूरा देखा जाए तो दोनों तीनों मिलाकर कॉम्प्लीमेंट है। ये इधर हो गया सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज है, वैसे नाउन फ्रेज है। इज हो गया प्रेडिकेट, और ये इधर हो गया पूरा कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, अब शुरू करेंगे नाउन क्लोज। सबसे पहली बात, नाउन क्लोज क्या होता है, कैसे फंक्शन करेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है ये एडवर्ब क्लोज है क्या, ये नाउन क्लोज है क्या, ये एडजेक्टिव क्लोज है ना, क्या है, आपसे पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं टॉपिक की नाउन क्लोज के साथ। नाउन, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज क्या होता है, नाउन क्लोज देखो, अ क्लोज, या सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिख रहा होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स consisting consisting of a group of word consisting of a subject and a predicate, predicate यानी verb होगी, ठीक है। a group of words consisting of a subject and a predicate। देखो डायरेक्टली बोलूँ ना, डायरेक्टली अगर अपन सिंपल सी बात करें, जैसे लास्ट वाले क्लासेस में हमने पढ़ा, तो अगर मैं यहाँ पर जो प्रेडिकेट बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि केवल वर्ब है, ये पूरा सब्जेक्ट के बाद जो पूरा पार्ट कहलाता है ना, जो भी सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है वो पूरा प्रेडिकेट ही है। अब उसका पूरे वाक्य का जब स्पोका करेंगे तो फिर प्रेडिकेट वर्ब को मानेंगे, ये थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है ना कि आप सोचें कि सर यहाँ पे प्रेडिकेट लिख रहे हैं इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब ही होगा केवल नाउन में, तो नाउन क्लोज में नहीं, पूरा स्पोका भी हो सकता है, वो भी नाउन क्लोज बन सकता है, डिपेंड करता है। ये प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में प्रेडिकेट का फंक्शन क्या है, प्रेडिकेट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात बोलूँ तो एक वर्ब है या वर्ब फ्रेज है। और अगर पूरे सेंटेंस को अगर एज अ होल बात करें तो सब्जेक्ट को अलग कर दो, बाकी वर्ब के बाद जो भी पार्ट बचा वो प्रेडिकेट। अब जब स्पोका करेंगे तो फिर प्रेडिकेट केवल वर्ब हो या वर्ब फ्रेज को मानेंगे, फिर बाकी ओसीए में चला जाएगा, है ना, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होना है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है। फंक्शनिंग एज a group of words consisting of a subject and a predicate functions as noun, functions as noun। नाउन का क्या फंक्शन है बताओ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। दिख रहा होगा यहां तक, हाँ दिख रहा है, ठीक है। वापस देखेंगे एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें सर सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, और वो फंक्शन किस रूप में करे, नाउन। नाउन के कितने फंक्शन है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में फंक्शन करे, है ना, इज कॉल्ड नाउन क्लोज, इज कॉल्ड नाउन क्लोज। इसको ही क्या कहते हैं, नाउन क्लोज कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं भाई, नाउन क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन क्लोज कहते हैं, ठीक बात है, नाउन क्लोज कहते हैं। समझ में आगे बात। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट फंक्शंस एज नाउन। नाउन क्या क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का, उसी को क्या कहेंगे, नाउन क्लोज कहेंगे। चलिए बात क्लियर होगी, एग्जाम्पल देखेंगे एक बार, फटाफट से इसको लिख लो।
क्लोज है, पार्ट होगा किसी बड़े सेंटेंस का, मेन क्लोज की बात होगा, ऐसा मान लो, है ना, कुछ भी हो सकता है, मेन क्लोज भी हो सकता है। फंक्शन से हमें पकड़ना है कि ये नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, या कौन सा क्लोज है। किसे पकड़ना है? फंक्शन से पकड़ना है। फंक्शन से ही पता लगाया जा सकता है, फंक्शन से ही पता लगाया जा सकता है। टू फाइंड आउट, ये और लिख देता हूं, चलो, टू फाइंड आउट, लुक फॉर इट्स फंक्शन, लुक फॉर इट्स फंक्शन। अगर आप इसको पता लगाना है कि यार नाउन क्लोज है तो इसके फंक्शन पर जाइए, और इसका फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ही इसका फंक्शन है। जैसे, चलिए एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं, लिख लिया होगा ये नाउन क्लोज के एग्जाम्पल्स। नाउन क्लोज के एग्जाम्पल से ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि यार हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण इज known to everybody। एवरीबडी तक दिख रहा है? हाँ, हु किल्ड रावण इज नोन टू एवरीबडी। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये पूरा सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है। नॉन टू होम, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। वैसे सेंटेंस पैसिव क्या है? पैसिव का है, तो पैसिव के तरीके से देखिएगा इसको। हम बात करते हैं इसकी, हु किल्ड रावण, राम को सॉरी रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा? ये हमारे सेंटेंस का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। केवल इसका स्पोका करवाए ना अपने से, तो ये है सब्जेक्ट, ये है प्रेडिकेट, ये है ऑब्जेक्ट। इस क्लोज का स्पोका करवाए, क्यों? क्योंकि ये कौन सा क्लोज है? नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज एज सब्जेक्ट। तो जब पूरा क्लोज सब्जेक्ट बन जाए तो वो नाउन क्लोज है। पूरा क्लोज जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो वो नाउन क्लोज है। पूरा क्लोज जब कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे तो भी वो नाउन क्लोज है। जैसे नाउन फ्रेज की अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में, नाउन फ्रेज की बात कर रहे थे, ऐसे ही अब नाउन क्लोज की बात करें। फर्क क्या है? बस नाउन फ्रेज में वर्ब जोड़ दो, नाउन फ्रेज में क्या जोड़ दो? वर्ब जोड़ दो। तो वो बस उसके फंक्शन को देख लो, आप क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, या कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। The teacher does not know, the teacher does not know what you have in your bag। टीचर को नहीं पता कि तुम्हारे बैग में क्या है। टीचर को क्या नहीं पता? पूरा बोलो, क्या का आंसर क्या होगा? अगर नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या का आंसर होगा? नाउन क्लोज सब्जेक्ट होगा तो फिर वो हु वाला आंसर होगा।
सिंपल सी बात है, या कोई बात होगी, बात हो सकती है, व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, दैट से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है ना। व्हाट और हुम का आंसर होगा तो वो ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा ही, है ना, क्वालिटी बताएगा, आइडेंटिटी बताएगा, तब वो कॉम्प्लीमेंट होगा। यहां पर क्या है, द टीचर, सब्जेक्ट, डज नॉट नो, प्रेडिकेट। टीचर को नहीं पता, क्या नहीं पता, प्रश्न तो बनाना पड़ेगा ना, क्या नहीं पता टीचर को, क्या नहीं पता, यही नहीं पता कि व्हाट यू हैव इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है, ये बात नहीं पता। तो व्हाट को छोड़ दो, ये इसका स्पोका करवा सकता है आपसे, कर लेना स्पोका खुद, मैं केवल ये बता रहा हूं कि नाउन क्लोज है, नाउन क्लोज है, किसका काम कर रहा है, एज ऑब्जेक्ट का काम, नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट, नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट। लिखो, आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल लेंगे इसके। ठीक है, जैसे एक वैन से ले लेते हैं, when they came home is a mystery, is a mystery, है ना। when they came home is a mystery। अब इसका आप करो, थोड़ा सा जल्दी से करो। when they came home is a mystery, है ना, मिस्ट्री की स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई ना, मिस्ट्री, ठीक है। when they came home is a mystery, इसका बनाओ, when they came home, जब कब वे घर आए ना, ये एक रहस्य नहीं पता, तो ये हो गया आपका पूरा सब्जेक्ट, इज क्या हो गया आपका प्रेडिकेट, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज। इस नाउन क्लोज का स्पोका करेंगे तो आएगा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और एडवर्ब। दे केम होम, सॉरी, एक और ले लेते हैं, ये वाले ज्यादा आते हैं वैसे, है ना। वॉट शी सेड, जो भी उस लड़की ने कहा, कांट बी ट्रू या कैन नॉट बी ट्रू, इसका स्पोका करवा सकता है आपसे, समझ लो ऐसा आ जाए तो, वॉट शी सेड, वॉट ही सेड, वॉट दैट सेड, वैसे। तो वॉट शी सेड, जो भी उसने कहा, कैन नॉट भी नहीं हो सकता, यानी एक बात हो गई पूरी, सब्जेक्ट हो गया,
क्लोज है ये, तो नाउन क्लोज है ये, नाउन क्लोज है ये। सब्जेक्ट हो गया। कैन नॉट बी क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ट्रू क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, जगह बच गई अब की बार तो, है ना। हाउ शी सेव्ड हर चाइल्ड, कि जैसे उसने अपने बच्चे को बचाया ना, जैसे उसने अपने बच्चे को बचाया ना, हाउ ही सेव्ड हर चाइल्ड इज या वॉज मैजिकल। कि जिस तरीके से उसने अपने बेटे को बचाया वो तरीका क्या था, मैजिकल था। वो तरीका क्या था, मैजिकल था। तो हाउ शी सेव्ड हर चाइल्ड, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। नाउन क्लोज किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वॉज क्या है, प्रेडिकेट है। मैजिकल क्या है, कॉम्प्लीमेंट। चलो लिखो इसको। आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको सॉल्व करना है, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आप करेंगे। माई बिलीफ इज दैट यू आर गिल्टी। मेरा तो मानना है कि तुम गिल्टी हो। एक सेंटेंस ये हो गया। दिस इज हाउ ही हैज बिकम पुअर। दिस इज हाउ ही बिकम पुअर। और एक और ले लेते हैं कि द बुक्स which you gave me which you gave me sorry which you gave me the books which you gave me were very very वर वेरी ओल्ड। छोटा सा स्थान बचा है, जगह बची है, तो छोटा सा लिख देता हूँ, ओल्ड। ठीक है, चलिए 3 सेंटेंस आपके पास है। 1 मिनट पूरी पूरी आपके पास है, फिर मैं करके बताऊंगा। जब तक जलपान कर लेता हूँ थोड़ा सा। सॉरी। तो कोई भी क्लोज जो कि क्या कर रहा हो, नाउन की तरह काम कर रहा हो, सब्जेक्ट बन रहा हो, ऑब्जेक्ट बन रहा हो, कॉम्प्लीमेंट बन रहा हो, हम उसको नाउन क्लोज कहेंगे। इट कैन बी it can be part of it can be part of subject,
और ये पूरा भी एक सब्जेक्ट बन सकता है। तो इस तीनों में मैंने थोड़ी सी पूरी रामायण लिख दी जो मुझे और आपको बतानी थी। कर लिया होगा? करो 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 करो, कोई दिक्कत नहीं। माई बिलीफ इज, मेरा विश्वास है। क्या है मेरा विश्वास? नाउन फ्रेज है ये, नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज प्रेडिकेट है। मेरा विश्वास और ये बात एक ही है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्लोज है क्योंकि वर्ब है, सब्जेक्ट है, क्लोज तो है ही। अब कॉम्प्लीमेंट बन रहा है तो फिर ये नाउन क्लोज हो जाएगा। ऐसा ढूंढा करो, दिस सब्जेक्ट है, इस प्रेडिकेट है, दिस इज, यह है पेन, यह है लड्डू, यह है गुलाब जामुन। तो लड्डू गुलाब जामुन भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट होगा। यह है हाउ ही हैज बिकम पुअर, ये वो तरीका है जिस तरीके से क्या बना, वो पुअर बना। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है और है क्या, नाउन क्लोज। इसका करो, द बुक्स, केवल द बुक्स को देखो तो ये ना एनपी है, नाउन फ्रेज है। विच यू गेव मी, किताबें जो कि तुमने मुझे दी थी। तो ये जो नाउन क्लोज है, ये जो नाउन क्लोज है, ये क्या है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है। पूरा सब्जेक्ट नहीं, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है ना। इसके अपोजिशन में है ये, ऐसा बोल सकते हो आप, है ना। ठीक है, वर प्रेडिकेट, वेरी कोल्ड, सॉरी वेरी ओल्ड, कॉम्प्लीमेंट। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इस ये नाउन क्लोज क्या है, मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर, मॉडिफायर भी हो सकता है, पोस्ट मॉडिफायर भी हो सकता है। बात क्लियर है? तो इसकी प्रैक्टिस करो आप, और प्रैक्टिस करो, बड़े बड़े सेंटेंस ढूंढो, बड़े बड़े सेंटेंस ढूंढो, देखो उनमें कि कोई एडवर्ब, क्या कोई क्लोज एडवर्ब का काम कर रहा है, क्या कोई क्लोज नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, क्या कर रहा है। इस तरीके से प्रैक्टिस करो, 10-20 सेंटेंस लिखो अपनी कॉपी में, थोड़ा सा खुद से करके देखो। फिर नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, 2-4 और करवाऊंगा और अपन नेक्स्ट बात करेंगे एडवर्ब क्लोज पर। ठीक है, प्यार बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।